मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सनातन विद्या में। आज का विषय है रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द का वीर्य में प्रभाव। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं रस का वीर्य में प्रभाव से। चबाकर, चूसकर तथा पीकर जिन पदार्थों को रसनेंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव रक्त और मांस में और अंत में वीर्य पर पड़ता है। इसमें तो किसी को विवाद ही नहीं है। यही कारण है कि वीर्य की निर्बलता के कारण जिनके संतान नहीं होती, उन्हें डॉक्टर तथा वैद्य दोनों ही वीर्य को बलवान बनाने वाले रसादिक पदार्थ खिलाते हैं। अब रूप का वीर्य में प्रभाव। मनुष्य नेत्र द्वारा जिस प्रकार का सात्विक, राजस या तामस भाव का वर्धक रूप देखता है, उसका प्रथम प्रभाव नेत्रों में, बाद में मन पर पड़कर रक्तादि द्वारा वीर्य तक पहुंच जाता है। जैसे अंग प्रदर्शक, कामवर्धक, रंग बिरंगी, चमकीली भड़कीली पोशाक युक्त स्त्री पुरुषों के पोस्टरों को देखकर मन में राजस काम भाव का उदय होकर रक्त मंथन पूर्वक वीर्य उत्तेजित हो जाता है। ऐसा प्रभाव युवकों तथा युवतियों में तो अति प्रकट रूप से पड़ता ही है, छोटे बालकों में भी अप्रकट रूप से पड़ता है। इसमें प्रबल प्रमाण यह है कि उक्त प्रकार से जो छोटे बालक यह चित्र देखते रहते हैं, यद्यपि उस समय तो कुछ भी प्रकट प्रभाव बालकों पर देखने में नहीं आता, तथापि उन बालकों में वीर्य का प्रादुर्भाव समय से कुछ पूर्व ही हो जाता है, जिससे वे बालक चित्रों में देखी गई क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार तामस हिंसा आदि के चित्रों और सात्विक दया परोपकारिता आदि के युक्त चित्रों को देखकर भी उनका प्रभाव प्रथम मन में और अंत में वीर्य तक पड़ता है। अतः अपने को तथा बालकों को सात्विक बनाने के लिए सात्विक रूपों को ही देखना चाहिए। अब स्पर्श का वीर्य पर प्रभाव। युवकों तथा युवतियों के द्वारा परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करने पर होने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। स्पर्श का प्रभाव बालकों पर भी अप्रकट रूप से पड़ता ही है। अतः अपने को तथा अपने बालक को दूषित स्पर्शों से बचाकर माता पिता तथा गुरुजनों के चरण स्पर्श रूप सात्विक स्पर्श में ही लगाना चाहिए। अब शब्द का वीर्य में प्रभाव। आज के वैज्ञानिक युग में रेडियो तथा लाउड स्पीकरों के द्वारा काम उत्तेजक गंदे अश्लील गीतों के शब्द दूर दूर तक, एकांत स्थान तक अति स्पष्ट ध्वनि में प्रसारित होते रहते हैं। श्रवण की इच्छा न होने पर भी वे शब्द बलात् कानों में प्रविष्ट होकर एकांत निवासी सात्विक साधकों के मन में कामुकता का संचार करके बाद में वीर्य को भी उत्तेजित कर देते हैं। ऐसी दशा में शहर में रहने वाले अन्य सहायक सामग्री से संपन्न काम भाव को मनों को मथन करके वीर्य को उत्तेजित कर देते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इतना ही नहीं, अबोध बालकों पर भी इन शब्दों का प्रभाव पड़ता है। पूर्व की तरह इसमें भी यही प्रबल प्रमाण है कि इन कामुक गीतों को सुन सुनकर कुछ भी भाव समझे बिना गाते रहने वाले बालक में वीर्य का प्रादुर्भाव समय से कुछ पूर्व ही हो जाता है, जिससे वे उन शब्दों के अश्लील भावों को भी समय से पूर्व ही समझने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु पूर्व कथित दुष्टों के द्वारा शिक्षित दूषित स्पर्शों, सिनेमा, टेलीविज़न और पोस्टरों में दर्शित कामुक रूपों एवं कामवर्धक रसों के पान और उनकी गंध ग्रहण या सेवन आदि सहायक सामग्री की सहायता से पूर्ण काम कला प्रवीण हो जाते हैं। अतः इन सभी से अपने को तथा अपने बालकों को बचाकर सात्विक गीतों का ही श्रवण करना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।